हेलो एवरीवन, दिस इज विनीत पांडे। नमस्कार। इस वक्त पूरा विश्व महामारी से जूझ रहा है। कोरोना से बचने के नए नए तरीकों पे काम किया जा रहा है और साथ ही साथ सरकारें इस चीज़ पे काम कर रही हैं कि क्या कोरोना अगर हमारे साथ रहता है तो हम अपने एजुकेशन सिस्टम को, सोशल सिस्टम को, फाइनेंस सिस्टम को चला सकते हैं या नहीं। जी हाँ दोस्तों, इसी के मद्देनज़र एमएचआरडी ने 13 जून 2020 को नई गाइडलाइंस जारी की है। और ये गाइडलाइंस जो है ये असिस्टेंट प्रोफेसर, उनकी जॉइनिंग, उनके एकेडमिक रिकॉर्ड और साथ ही साथ पीएचडी और एमफिल के लिए नए नए रूल्स के डेवलपमेंट के साथ रिलेटेड है। जी हाँ दोस्तों, मैं विनीत पांडे। जितने हमारे नए व्यूअर्स हैं उन सबका स्वागत है इस चैनल पे। और मैं अपने नए व्यूअर्स को बताना चाहूँगा, मैं 8 बार नेट क्वालिफाइड हूँ, डबल जेआरएफ हूँ और मुझे 3 साल का एक्सपीरियंस है यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर। दोस्तों, आप जैसा कि जानते हैं, पीएचडी के बारे में लगातार एक इंफॉर्मेशन आ रही है कि 2021 से पीएचडी मैंडेटरी हो जाएगी। जी हाँ दोस्तों, इस पे फाइनल मोहर लगा दी गई है। एमएचआरडी का जो फाइनल नोटिफिकेशन है 13 जून 2020 का, उसमें यह फाइनल कर दिया गया है कि 2021 जुलाई फर्स्ट वीक यानी कि पहली तारीख जुलाई से पीएचडी मैंडेटरी हो जाएगी किसी भी तरीके की जॉब के लिए। यानी कि अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं, आप पीएचडी कर चुके होने चाहिए या फिर आप एनरोल्ड होने चाहिए, और उसमें भी आपका जो एनरोलमेंट समय है वो आपके सबमिशन के पास होना चाहिए। यानी कि जब आप 2021 में जुलाई में यूनिवर्सिटीज़ के सामने जॉब के लिए जाएंगे, अपना कैंडिडेचर प्रेजेंट करेंगे, उस वक्त या तो पीएचडी करते हुए आपको 2 साल हो चुके होने चाहिए, या आपकी थीसिस ऑलमोस्ट सबमिट होनी चाहिए, या फिर सच में आपकी थीसिस कंप्लीट हो चुकी होनी चाहिए। दोस्तों, आप अपनी स्क्रीन पर ध्यान से देखिए इसको। जैसा कि आप देख सकते हैं, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हाईलाइट्स ऑफ मिनिमम क्वालिफिकेशन फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ टीचर्स इन यूनिवर्सिटीज, कॉलेजेस एंड मेजर्स फॉर मेंटेनेंस ऑफ स्टैंडर्ड इन हायर एजुकेशन। सो दोस्तों, हायर एजुकेशन का जो स्टैंडर्ड मेंटेन करने के लिए भी नई गाइडलाइंस है। तो टोटल यहाँ पे हमारे पास 10 से ज़्यादा नए रूल्स हैं, नए इंफॉर्मेशन हैं, और मैं आपको वो सारे रूल्स और इंफॉर्मेशन एक साथ इसी वीडियो में समझाने वाला हूँ। दोस्तों, इससे पहले हम आगे बढ़ें, ये हिंदी भाषी स्टूडेंट्स के लिए है, ये उन छात्र छात्राओं के लिए है जिन्हें ऑथेंटिक गाइडेंस नहीं मिल पाती है, जो समझ ही नहीं पाते कि पीएचडी करें तो कहाँ से करें, एमफिल करें तो कहाँ से करें, क्या नेट करें या एमफिल करें या दोनों करें, या क्या नेट करने के बाद पीएचडी करना जरूरी है, और अगर पीएचडी करें तो क्या प्राइवेट यूनिवर्सिटी से करें, स्टेट यूनिवर्सिटी से करें, सेंट्रल यूनिवर्सिटी से करें। तो आपके इतने जितने भी ऐसे नए नए सवाल हैं, जो आपकी जिज्ञासाएं हैं, इन सभी को शांत करने का एक साधारण सा तरीका है। आप हमें कॉल कर सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं, और सबसे पहले दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यही सारी इंफॉर्मेशन आपको इस चैनल पे लगातार मिलेंगी नोटिफिकेशन के थ्रू। आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है और बटन को दबाना है, जिससे बेल आइकन आपको दबाने के बाद आपको इंफॉर्मेशन आएंगी। तो आइए चलते हैं हम सबसे पहले अमेंडमेंट पे। आपकी स्क्रीन पे देखिए, नंबर 1 जो हम यहाँ पे सबसे पहला जो पॉइंट पढ़ने वाले हैं वो ये है, incentives to teachers as provided in the earlier regulation of 2010 and subsequent amendments have been retained. These include incentives for MPhil and PhD. 2010 में जो नए रूल्स बने थे, जो इंसेंटिव्स दिए जा रहे थे टीचर्स के लिए, जो इंसेंटिव दिए जा रहे थे एमफिल और पीएचडी के स्कॉलर्स के लिए, वो रिटेन किए गए हैं। यानी कि जो एमफिल और पीएचडी का हमें लग रहा था कि फीस बढ़ेगी, स्कॉलरशिप बढ़ेगी, या जो फीस जो है वो नहीं बढ़ाई है, वो अभी तक सेम रखी गई है। लेकिन यहाँ पे एक दूसरी बात ये भी है कि जेआरएफ के बाद जो पैसे हमें उम्मीद थी कि जेआरएफ के बाद जो मिलने वाली राशि है वो ज़्यादा बढ़ जाएगी, वो भी नहीं बढ़ेगी। नंबर 2, API based PABS system has been removed. Now remember this thing कि API based PABS system has been removed. तो API क्या है दोस्तों, आप इसको स्क्रीन पे देख सकते हैं। API का मतलब है एकेडमिक परफॉर्मेंस इंडेक्स। आपका ओवरऑल एकेडमिक परफॉर्मेंस कैसा रहा है, आपका जो रोल है एज ए टीचर वो कैसा रहा है, आपने स्टाफ मीटिंग कितनी अटेंड की है, आपका रिजल्ट कितना अच्छा है, आपकी क्लासेस में अटेंडेंस कितनी अच्छी है, आपने पेपर्स कितने सबमिट किए हैं, ये आपका एकेडमिक परफॉर्मेंस इंडेक्स में आएगा। और इसी के बेस पे PABS जो आपका है उसको हटा दिया गया है। तो PABS क्या होता है? परफॉर्मेंस बेस्ड अप्रेजल सिस्टम। तो पहले बीच में क्या हुआ था कि टीचर का जो अप्रेजल है वो स्टूडेंट से मांगा जा रहा था। होता यह था कि अगर आप एक अच्छे टीचर हैं तो हम ये कब मानेंगे, जब स्टूडेंट्स कहेंगे। स्टूडेंट्स
आपको जानते हैं, बहुत अच्छे से आप जानते हैं कि जेन्युइन स्टूडेंट्स होते हैं, वो बहुत सही ओपिनियन देते हैं, सही राय देते हैं, लेकिन ये प्रवृत्ति टीचर्स को खराब कर देगी। ये एक कड़वा सच है कि आप अगर अपना अप्रेजल करवाना चाहते हैं तो आप एक टीचर की गरिमा खो देंगे। आपको स्टूडेंट्स को फ्लैटर करना पड़ेगा, जरूरत से ज़्यादा उनसे बात करनी पड़ेगी, मीठा होना पड़ेगा, उनके लिए कहीं ना कहीं अवेलेबल होना पड़ेगा, और ये टीचर को फोर्स करेगा इन फालतू की चीज़ों में जाने के बजाय पढ़ाने के। होना ये चाहिए कि टीचर पढ़ा के अपनी टीचर की गरिमा को बनाए हुए छात्रों का दिल जीते। लेकिन आप जानते हो कि बहुत सारे केसेस में ऐसा होता है कि आपको छात्रों को बिना आए अटेंडेंस देनी पड़ेगी ताकि छात्र आपकी अप्रेजल रिपोर्ट खराब ना कर दें। मैंने अपने कई कॉलेजेस के एक्सपीरियंस में ये देखा है कि अगर आप छात्रों को अटेंडेंस नहीं देते हैं, वो जिंदगी भर गायब रहते हैं, लास्ट में आते हैं और आप अटेंडेंस नहीं देते हैं, तो आप उनके बुरे टीचर बन जाते हैं। तो क्या आप अपना अप्रेजल इसलिए खराब करेंगे क्योंकि वो स्टूडेंट जो आना नहीं चाहते थे क्लास में, उन्होंने आपको फोर्स किया अटेंडेंस पूरी लगाने के लिए, इंटरनल में मार्क्स अच्छे भेजने के लिए, आपने नहीं किया, आपने ईमानदारी रखी, बदले में आपका अप्रेजल खराब किया। तो फिलहाल खुशी की बात यह है कि ये पीए बीए सिस्टम हटा दिया गया है। जी हाँ दोस्तों, यानी कि जब आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनते हैं, आपको वहां पे प्रमोशंस होंगे, आप पोस्ट पे जाएंगे, एसोसिएट प्रोफेसर, प्रोफेसर, सीनियर प्रोफेसर की पोस्ट पे जाएंगे। तो अब ये जो पीए बीए सिस्टम है ये टोटली हटा दिया गया है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, a new simplified teacher evaluation grading system has been introduced and research score added for universities to improve research output। जी हां दोस्तों, अब इस पॉइंट को ध्यान से समझो। a new simplified teacher evaluation grading, तो अभी भी टीचर का ग्रेडिंग हो रहा है, इवैल्यूएशन हो रहा है, लेकिन एक नया और साधारण तरीका है। हालांकि इन्होंने बताया नहीं कि वो साधारण तरीका क्या है, किस तरीके से टीचर की ग्रेडिंग होगी। हो सकता है यहां पे भी गलत प्रैक्टिसेस हो, जो टीचर प्रिंसिपल के ज्यादा क्लोज हो, जो टीचर एचओडी के ज्यादा क्लोज हो, उसको इस तरीके की प्रमोशंस मिले, क्योंकि अभी तक इन्होंने प्रॉपर इसको एक्सप्लेन नहीं किया है। आप हमें सब्सक्राइब कीजिए, मैं इस पर और स्टडी करूंगा, इस चीज को पढ़ के मैं और बताऊंगा कि ऐसे कौन से रूल्स हैं जो अभी नया इवैल्यूएशन सिस्टम डेवलप करेंगे। लेकिन इन्होंने एक बात और ऐड की है यहाँ पे, नया अमेंडमेंट ये कहता है कि अब आपके ग्रेडिंग सिस्टम में आपका रिसर्च वर्क काउंट किया जाएगा। अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, आपने एक भी पेपर पब्लिश नहीं किया है, आपने सेमिनार्स में लेक्चर्स नहीं दिए हैं, आप सेमिनार्स अटेंड नहीं करते हैं, आप पेपर प्रेजेंट नहीं करते हैं, तो आपके एकेडमिक जो रिपोर्ट है वो खराब हो जाएगी। यानी कि कहने का मतलब ये है कि रिसर्च स्कोर भी आपका ऐड किया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, प्रमोशन क्राइटेरिया अंडर CAS for university teacher has been made more research oriented, while in case of college teachers CAS criteria is more focused on teaching। so career advancement scheme, CAS का मतलब है career advancement scheme। अब ये कहना चाह रहे हैं कि जो यूनिवर्सिटी टीचर्स हैं उनको रिसर्च पे ज्यादा फोकस करना पड़ेगा, अगर कॉलेज टीचर्स उतना फोकस नहीं कर पाते हैं तो कहने का मतलब ये है कि जो प्रमोशन क्राइटेरिया है, यूनिवर्सिटी टीचर जो है वो यूनिवर्सिटी असिस्टेंट प्रोफेसर बनेगा या फिर यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर बनेगा, तो अगर आप उस लेवल पे आना चाहते हैं तो आपका रिसर्च वर्क सबसे ज्यादा कंसीडर किया जाएगा इन कंपैरिजन ऑफ किसके बदले में, कॉलेज टीचर्स के बदले में। अगर आप साधारण स्मॉल टाउन में एक कॉलेज टीचर हैं तो आपकी प्रमोशन में रिसर्च वर्क उतना प्रभावी नहीं होगा या उतना एक बड़ा मैटर नहीं करेगा। लेकिन फिर भी दोस्तों, इन्होंने पॉइंट नंबर 2 में जो कहा है वो ये है कि रिसर्च पे फोकस करो। इन शॉर्ट दोस्तों, ये कहना ये चाहते हैं कि सबके सब पीएचडी, रिसर्च, एमफिल इनमें लग जाओ। नेक्स्ट पॉइंट, फॉर द फर्स्ट टाइम प्रोविजन फॉर प्रमोशन इन कॉलेजेस विल बी अप टू द प्रोफेसर लेवल। दोस्तों, मैं विनीत पांडे इसलिए ज्यादा फेमस भी हूं क्योंकि मैं सच बोल देता हूं। तो इन्होंने ये कहा है कि अब कॉलेज के अंदर भी प्रोफेसर लेवल का प्रमोशन होगा। तो जो स्मॉल टाउन के गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं वहां पे प्रोफेसर लेवल का प्रमोशन होगा। आपको पता है भारत में प्रोफेसर लेवल के प्रमोशन बहुत कम होते हैं। रियलिटी ये है कि उस लेवल तक इन्होंने इतना टफ क्राइटेरिया बनाया है कि 90% प्रोफेसर रिटायर हो जाते हैं प्रॉपर प्रोफेसर बनने से पहले। हम बातचीत में जरूर किसी को भी प्रोफेसर बोलते हैं, लेकिन जो गवर्नमेंट सिस्टम है, जो यूजीसी सिस्टम है, उसके अकॉर्डिंग एक प्रोफेसर की पोस्ट तक पहुंचने से पहले आपको 10 साल असिस्टेंट प्रोफेसर, फिर 10 साल एसोसिएट प्रोफेसर, और फिर आप प्रोफेसर के लेवल पे पहुंचते हैं जहां पे आपके रिसर्च, एकेडमिक्स, आपके पीएचडी कैंडिडेट्स, आपने कितने पढ़ाए, ये सब काउंट किया जाता है, तब जाके आप प्रोफेसर के लेवल पे पहुंचते हैं। तो ये अच्छी बात है कि ये कह रहे हैं कि अब कॉलेज में भी हम प्रमोट करेंगे प्रोफेसर के लेवल तक। पहले ये होता था कि एक असिस्टेंट प्रोफेसर किसी कॉलेज में पढ़ाता था तो जिंदगी भर असिस्टेंट प्रोफेसर ही रह जाता था,
लेकिन उसे प्रोफेसर लेवल तक का सैलरी पैकेज नहीं मिलता था, पर अब ये कह रहे हैं कि होगा। लेकिन यहाँ भी याद रखिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा पेपर प्रेजेंट कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा पीएचडी करने की कोशिश कीजिए। अगर आपने कर ली है तो बुक्स लिखने की कोशिश कीजिए। पेपर कैसे प्रेजेंट करते हैं इस पे भी आप हमारा वीडियो देख सकते हैं, जहां पे हमारी ऑक्सफोर्ड स्कॉलर दीपानिता सहगल ने आकर बताया था कि पेपर फॉरेन यूनिवर्सिटीज में कैसे प्रेजेंट होता है। तो आप उस वीडियो का लिंक भी यहां से देख सकते हैं, आप उसको देख सकते हैं। और जी हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि ऐसी और भी सारी इंफॉर्मेशन मैं अब आपको डिटेल में दूंगा। तो जो कमिंग वीडियोज होंगी, इन्हीं चीजों की बारीकी आपको समझाऊंगा कि क्या करना है, कैसे करना है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, special provision for recruitment of assistant professor in universities and colleges for PhD degree holders from a university institution in the top 500 global ranking has been made। तो ये पॉइंट कुछ खास नहीं, वो ये कहना चाह रहे हैं कि ये जो सारे अमेंडमेंट्स हैं, ये टॉप 500 यूनिवर्सिटीज जो हैं उनमें लागू की जाएंगी। Point number 6, the regulation mandate introduction of 1 month induction program for newly recruited assistant professor in universities, college, higher education institution। So in short ये कह रहे हैं कि जो भी नए टीचर्स या नए असिस्टेंट प्रोफेसर्स आएंगे उनको प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाएगी, 1 महीने की प्रॉपर एक कोर्स करवाया जाएगा। ये भी माइनर चीज़ है, हम इसको इग्नोर कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 7, PhD degree has been made mandatory for promotion to assistant professor in colleges from 1st of July 2021। PhD degree will be mandatory for direct recruitment to assistant professors in universities। ये जो पॉइंट है, ये इसका थीम है। 1 जुलाई 2021 से चाहे प्रमोशन हो, चाहे आपकी ज्वाइनिंग हो, पीएचडी डिग्री सबसे ज़्यादा जरूरी है। ये बात अलग है कि कोरोना की वजह से सारे इंस्टीट्यूशंस बंद हैं। ये भी एक सच है कि जो हमारा देश है वो 10 से 20 साल पीछे चला जाएगा। लेकिन अगर इन्होंने इस तरीके से एक नई इन्फॉर्मेशन दी है तो हो सकता है कि गवर्नमेंट इसको फाइट करने के लिए कोरोना के थ्रू जो अनएम्प्लॉयमेंट आया है, हो सकता है बहुत सारी नई यूनिवर्सिटीज़ की घोषणा करे और बहुत सारे टीचर्स की आवश्यकता पड़े। तो आपको इन शॉर्ट पीएचडी करनी पड़ेगी, फास्टेस्ट करनी पड़ेगी। अच्छा दोस्तों, एक बात मैं आपसे और करना चाहूँगा, थोड़ा सा ऐसे हट के, कितने लोग पीएचडी कर सकते हैं अभी? कितने लोगों के पास इतना पैसा है कि आप जॉब छोड़ दें और पीएचडी करें? एक एवरेज कैंडिडेट जो पीएचडी कर रहा होता है, उसकी एक जो एज होती है वो 28 से 34 के बीच की होती है। 28 ईयर्स से 34 ईयर्स के बीच की एक एज होती है पीएचडी करने की। हमारे समाज में यही एक एज होती है जब आप परिवार बसाते हैं, शादी कर लेते हैं, सेटल हो जाते हैं। कितने लोग अपनी जॉब छोड़ के पार्ट टाइम पीएचडी करेंगे? कितने लोग ऐसे होंगे जिन्हें पीएचडी एंट्रेंस एग्जाम्स की तैयारियां करनी पड़ेंगी, प्रेशर आ जाएगा एक नया, वो शायद ना कर पाए। और कितने लोग ऐसे होंगे जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में पीएचडी करने भागेंगे, अननेसेसरी बहुत ज़्यादा पैसा खर्च होगा। दोस्तों, इस पे एक मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगा कि पीएचडी कहाँ से करें, आसान तरीका क्या है पीएचडी करने का, और कैसी पीएचडी करें कि समय आपका बचे, साथ साथ आप जॉब कर सकें। और ये जो वीडियो होगा, ये मेरा नेक्स्ट अपकमिंग वीडियो होगा। आपको सिर्फ इतना करना है कि सब्सक्राइब करिए ताकि नोटिफिकेशन आपको मिले और आप ये देख सकें। नेक्स्ट पॉइंट, फॉर द फर्स्ट टाइम weightages are assigned for CAS in respect of MOOC and e-content in university and colleges। तो जैसा कि आपको बताया था कि करियर एडवांसमेंट स्कीम, ये कह रहे हैं कि पहली बार आपके ऑनलाइन प्रेजेंटेशन कैसी है, आपने ई नोट्स कितने बनाए, ई कंटेंट कितना डेवलप किया, उससे भी आपकी एकेडमिक जो प्रोग्रेस है वो काउंट की जाएगी। यानी कि अब जैसा हम जानते हैं कि कोरोना की वजह से ई लर्निंग बहुत ज़्यादा हो गया है, जो ई एजुकेशन सिस्टम है वो बहुत ज़्यादा हो गया है। और आप जानते हैं कि हमने भी ई साहित्य नाम से एक पोर्टल स्टार्ट किया जहाँ पे हम हर चीज़ ऑनलाइन कर रहे हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे ये है कि एक टीचर जो यूनिवर्सिटी में है, अगर वो कंप्यूटर शिक्षा में जीरो है, उसे पेपर्स अपलोड करने नहीं आते, पेपर्स पब्लिश करने नहीं आते, उसे लाइव लेक्चर्स लेने नहीं आते, वो गवर्नमेंट के जो तरीके हैं पढ़ाने के, जैसे मूक वगैरह, अगर वो इनको यूज़ करके नहीं पढ़ा सकता तो वो उसके करियर एडवांसमेंट में ट्रबल क्रिएट करेगा, वो काउंट नहीं होगा। नेक्स्ट पॉइंट, research clusters will be created in the universities within the state for sharing research facilities, skills, infrastructure to ensure optimal utilization of resources and creating synergies among higher education institutions। In short, इन्होंने ये बोला है कि जितने स्कूल्स, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी के टीचर्स हैं जो रिसर्च में इंटरेस्टेड हैं, उनको रिसर्च की गाइडेंस दी जाएगी। यूनिवर्सिटीज़ के आसपास इस तरीके के सेंटर्स होंगे रिसर्च ओरिएंटेड, जो उनकी मदद करेंगे। आई बिलीव ये ऐसा कर दें, कहने को तो बहुत कुछ कहते हैं लोग, और सच में ऐसा हो जाए तो देश बदल जाएगा। पॉइंट नंबर 10 वो देखिए,
Up to 10% of the existing sanctioned strength of professors in universities shall be appointed as senior professors in the universities. Senior professors in universities will be appointed through direct recruitment and through promotion under CAS. तो जैसा कि आपको बताया गया है कि जो यूनिवर्सिटीज़ के अंदर जो एग्जिस्टिंग स्ट्रेंथ ऑफ प्रोफेसर है उनमें से 10% प्रोफेसर्स को सीनियर प्रोफेसर का भी पोस्ट दिया जाएगा। ये भी एक नया डेवलपमेंट है कि प्रोफेसर्स को अब सीनियर प्रोफेसर का रैंक मिलेगा और यहाँ पे सिंपल है, CAS के फॉर्मूले को यूज करते हुए वो डायरेक्ट इंटरव्यू के थ्रू सेलेक्ट करेंगे। यानी कि अगर आप अपने करियर में बेस्ट हैं, आपने ज़िंदगी में 25 से 30 साल यूनिवर्सिटी को दे दिए हैं, आप प्रोफेसर लेवल पे हैं और अब आप प्रोफेसर लेवल पे भी सीनियरिटी की तरफ जा रहे हैं, तो आपको सीनियर प्रोफेसर का लेवल दिया जाएगा, ऑनर दिया जाएगा और आपको उसके पैकेज मिलेंगे। सो इसके बाद हम चलेंगे नेक्स्ट पॉइंट पे, जो हमारा पॉइंट नंबर 11 है। Universities will accord permission and provide need-based facilities to college teachers to supervise PhD and MPhil scholars. दोस्तों वही बात दोबारा घुमा फिरा के कही है, टीचर्स को ट्रेन किया जाएगा ढंग से क्या, ताकि टीचर्स MPhil और PhD कैंडिडेट्स को हैंडल कर सकें, उनको पढ़ा लिख सकें, उनको प्रॉपर जो नॉलेज है वो दे सकें और लाइब्रेरीज वगैरह मेंटेन की जाएंगी ताकि रिसर्च मटेरियल जो स्कॉलर्स हैं उनको एक टीचर के थ्रू ऑथेंटिसिटी के साथ मिल सके। नेक्स्ट पॉइंट, स्पेशल कैटेगरी ऑफ मेडल विनर्स। स्पेशल पॉइंट है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, स्पेशल कैटेगरी फॉर मेडल विनर्स इन ओलंपिक्स। अब तक ओलंपिक विनर्स को पुलिस में DSP बनाया जाता था। एशियन गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम्स इन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर असिस्टेंट डायरेक्टर, कॉलेज डायरेक्टर, फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स एंड डेप्यूटी डायरेक्टर, फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स इन यूनिवर्सिटी हैज बीन मेड टू प्रमोट स्पोर्ट्स इन यूनिवर्सिटीज एंड कॉलेजेस। सो इन शॉर्ट, जो लोगों ने ओलंपिक्स खेला है, एशियन गेम्स खेले, जिनके पास मेडल्स हैं, जिन्होंने इंटरनेशनल लेवल पे इंट्रोड्यूस किया है, उनको भी एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में काउंट किया जाएगा और उनकी जो पोस्ट होंगी वो गेम्स से रिलेटेड होंगी, फिजिकल एजुकेशन, स्पोर्ट्स डेप्यूटी डायरेक्टर्स, असिस्टेंट डायरेक्टर्स, कॉलेज डायरेक्टर्स। यानी इन शॉर्ट जो पॉइंट नंबर 12 है वो ये कहना चाह रहा है कि ओलंपिक्स और बाकी सारी चीज़ों को भी मदद की जाएगी। तो दोस्तों अगर आपके और भी क्वेश्चंस हो तो आप मुझे कमेंट में बता दीजिएगा और एक चीज़ और याद रखिएगा कि सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको सारी इंफॉर्मेशन ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी मिले और मुझे कांटेक्ट कीजिए दिए हुए नंबर्स पे और मैं आऊँगा कुछ और पॉइंट्स के साथ और एक्सप्लेन करके और आपके लिए आसान बनाने के लिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।